समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा ज्ञान सुनो सत तोलो वे ज्ञान सुनो सत तोलो वे जे कछु और नहीं तुम सो जो कछु और नहीं तुम सो वचन तो सुल्या बोलो बे वचन तो सुल्या बोलो बे समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा। महाराज फरमाते हैं सभी हंसों को, यहाँ बैठे वाले सभी हंसी है। हंस किसे कहते हैं? जो आसार को त्याग के सार को धारण करता है। ये सत्य ज्ञान ही सार ज्ञान है और भीतर में जो शब्द जगता है वो सार शब्द है। महाराज कहते हैं सार शब्द को नहीं पिछाने रहे मोक्षु धूरा। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना। किसके सन्मुख रहना है? राम जी के सन्मुख रहना है। ये देश हमारा नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है। हम सबको यहाँ से जाना है और कहाँ जाएंगे? राम जी के पास जाएंगे, राम जी के सन्मुख रहना है। तो राम जी के सन्मुख रहना है तो ज्ञान को सुनो। कौन से ज्ञान को सुनो? सत्य ज्ञान को सुनो। उस ज्ञान को सुनो जिस ज्ञान को धारण करने से हम ये बंधन से मुक्त हो जाए। ज्ञान सुनो सत्य तोलो वे। अब सत्य को कैसे तोलोगे? सत्य को तोलना यानी क्या करना? जैसे हम कोई वस्तु को हाथ में लेके तोलते हैं, उसको पकड़ते हैं कि नहीं, तभी तो तोला जाता है। तो आपको सत्य को पकड़ना है। सत्य आपके हमारे भीतर है। सत्य को प्रकट कराना है, सत्य के साथ रहना है, सत्य का संग करना है। निरंतर सत्य के संग में रहना है। ये सुसंग है। सत्य की संगत भीतर होती है। उसी को महाराज ने कहा है मिलिया हरक बिछड़िया उदासी। जब तक हम सत्य के साथ रहते हैं वहां सुरती हमारी लगी रहती है तो आनंद में रहते हैं, और बिछड़ने पर उदासी आती है। तो सत्य को तोलना यानी सत्य का संग करना।
सत की बातन मेलो साधु, सत की बातन मेलो, सत्य सबदले खेलो। भागवत में कथा आती है राजा सत्यवान की। राजा सत्यवान का एक नियम था, साल में एक बार वो महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती जो भी वस्तु उसके पास है वो एक दिन सबके लिए मैदान में लाके रखते थे और सबको कहा जाता था कि जिसको जो चाहिए वो उठाओ, और जो वस्तु कोई नहीं ले जाएगा उस वस्तु को राजा को ले जाना पड़ेगा। ये राजा का नियम था। अब महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती वस्तु अगर रखी है और बिना मोल भाव केवल स्पर्श करने से, हाथ लगाने से अगर ले जाया जाता है तो भीड़ तो होनी है, और भीड़ होगी महंगी वस्तु पे। सोना है, चांदी है और भी कई महंगे गहने हैं तो वो तो सब ले ही जाएंगे, फिर मीडियम ले जाएंगे, फिर जो भी है अब मिल रही है तो हल्की रहो चाहे कुछ भी रहो, कोई न कोई घर पे काम आ ही जाएगी करके लोग ले जाने लगे। थोड़ी देर में सारी वस्तु वहां से लोगों ने ले लिया, एक चीज रह गई और वो थी शनि की मूर्ति। अब शनि को घर में कौन लाए? दृष्टांत में दृष्टांत याद आ गई बात। एक व्यक्ति को सपने में शनि देव आ गए। अब सपने में शनि देव आ गए तो घबरा गया। सुबह उठा, पूछा कुछ ज्ञानियों को कि भाई मुझे ऐसा ऐसा सपना आया। लोगों ने कहा सपने में शनि देव का दर्शन होना ये तो बड़ा अपशकुन है, आप कुछ न कुछ उपाय करो। अब उपाय उस जमाने में बताएंगे पंडित लोग, क्योंकि पंडित ने ही सारे उस समय के वही होशियार थे, सब उनके हाथ में थे, वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के वो ज्ञाता थे। अब पंडित जी के पास ही लोग जाते थे और तो किसी को ज्ञान आता नहीं था। पंडित जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी हानि का संकेत है, शनिदेव को सपने में आना ये ठीक लक्षण नहीं है, मगर चिंता मत करो, उपाय है, मैं जो कहता हूं वो उपाय आप करो। शनिदेव का जो प्रकोप है वो दूर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। व्यक्ति घबराया हुआ था, जब पंडित जी जल्दी बताओ क्या उपाय है। पंडित जी कहने लगे ये काली गाय लाओ खरीद के और काली गाय दान दे दो किसी ब्राह्मण को। अब ब्राह्मण तो वो स्वयं थे। वो व्यक्ति कहने लगा महाराज ये गाय खरीदनी, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं। अच्छा कोई बात नहीं, गाय नहीं खरीद सकते, एक 10 मीटर काला कपड़ा तो लाओ, उससे काम चले जाएगा। वो व्यक्ति कहने लगा 10 मीटर काला कपड़ा लेने इतनी मेरी हैसियत नहीं है, पंडित जी कुछ सस्ता उपाय बताओ। कोई बात नहीं, ऐसा करो, उड़द की दाल रहती है काली, 10 किलो दाल लेके आओ। अब पंडित जी ने उपाय बताते गया, वो कहते गया कि भाई ये मेरे पास नहीं, ये मेरे पास नहीं। अब पंडित जी को लगा चलो गाय नहीं मिलती तो ना मिले, कपड़ा नहीं मिल रहा तो ना मिले, कम से कम 10 किलो दाल तो आ जाएगी उड़द की। व्यक्ति कहने लगा 10 किलो उड़द दाल खरीदनी इतने मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। अच्छा दाल भी नहीं खरीद सकते?
ठीक है, अब आखिरी उपाय बताता हूं, फिर नहीं कहना मेरे पास नहीं है। काला धागा लेके आओ 10 किलो। फिर से खड़ा हो गया, महाराज काला धागा लेने लायक मेरी हैसियत नहीं है, गाय नहीं खरीद सकते, कपड़ा नहीं खरीद सकते, उड़द नहीं खरीद सकते, काला धागा नहीं खरीद सकते। फिर निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, शनिदेव तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो शनि तुम्हारा क्या करेगा। नागा को क्या नागा लूटे, तुम चिंता मत करो। शनि देव ने तुम्हारे सपने में आके गलती कर दी, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो शनि को घर में कौन लाता है। मगर राजा का नियम था, राजा सत्यवादी था। सत्यवादी का मतलब जो कहता है वैसा उस पर चलना। एक सत उसको भी कहते हैं जो हम शब्द के लिए कहते हैं। अब शनि देव घर में आते ही कलह शुरू हो गई राजा के घर में। अब ये कलह में राजा जब सुबह नींद खुली तो देखा एक सुंदर स्त्री उनके महल से बाहर निकल रही है। राजा सामने गया, उस स्त्री के कहा कि आप कौन हो और मेरे महल से आप कहाँ जा रही हो। दूसरी बात, पहले मेरे महल में आप गई कैसे। वो कहने लगी, राजा मैं हूं लक्ष्मी और तुम्हारे घर में कलह मचा हुआ है, जहां कलह है वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती, तो मैं जा रही हूं। अब तुमको तो पता है कलह का कारण, तुमने शनिदेव को घर में लाके बिठा दिया। अब शनिदेव है तो कलह होगा, कलह होगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। राजा ने कहा जाओ, कोई बात नहीं, जाना चाहती हो तो जाओ। अब जहां लक्ष्मी है, जहां धन है वहां ऐश्वर्य है। अब जहां ऐश्वर्य है वहां कीर्ति है। देखो जगत में धनवान लोग ऐश्वर्य संपन्न रहते हैं और ऐश्वर्य लोगों की कीर्ति भी होती है, महानता कही जाती है। एक जवान लड़का बाहर निकला घर से ही। राजा ने उसको कहा, भाई तुम कौन हो। वो कहने लगा, मैं यश हूं। क्यों जा रहे हो। तो जहां लक्ष्मी नहीं है वहां ऐश्वर्य कहाँ रहेगा। जहां लक्ष्मी है वहां मुझे जाना है। तो राजा ने कहा ठीक है भाई जाओ। फिर कुछ देर बाद एक और दूसरा लड़का आया। राजा ने उसको पूछा। एक और लड़की आई, सुंदर लड़की आई, उसको राजा ने पूछा तुम कौन हो। तो कहने लगी कीर्ति। क्यों जा रही हो। अब यश नहीं है तो कीर्ति का काम। जहां यश है वहां कीर्ति है, जहां लक्ष्मी है वहां यश है। अब ये सब लोग जा रहे तो मैं तो उनके साथ ही जाऊंगी। तो राजा ने कहा जाओ। अब लक्ष्मी चली गई, ऐश्वर्य यश चला गया, कीर्ति चली गई। फिर एक और व्यक्ति महल से बाहर निकला। राजा ने उसको भी पूछा भाई तुम कौन हो। तो वो कहने लगा मैं सत हूं। क्यों जा रहे हो। मैं अकेला क्या करूं। लक्ष्मी चली गई, यश चला गया, कीर्ति चली गई, तो मुझे लगा कि अब मुझे भी जाना चाहिए। राजा ने कहा तुमको नहीं जाने देता, क्योंकि तुम्हारे सत के कारण ही ये सब चले गए। लक्ष्मी चली गई, यश चला गया, कीर्ति चली गई, तुमको नहीं जाने देता, क्योंकि मैंने सत का पालन किया है। मुझे पता था शनिदेव को घर में लाने से क्या होगा, और जो कुछ हो रहा है वो मैं सब देख रहा हूं, मगर मैंने सत का पालन किया। मैंने तुम्हारी मर्यादा को छोड़ा नहीं, तुमको नहीं जाने दूंगा।
तो कहते हैं कि सत वापस चला गया। अब सत वापस चला गया, कुछ दिनों बाद लक्ष्मी वापस आ गई, क्योंकि जहां सत है वहां लक्ष्मी है। और लक्ष्मी आते ही यश आ गया, यश के पीछे कीर्ति आ गई। कथा का भाव यही है कि सत को नहीं छोड़ना है। अब सत तो भीतर प्रकटता है, मगर किसके अंदर प्रकटता है? बाहर में भी हमको सत रहना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, देख निवारो डिंबकूरे, देख निवारो डिंबकूरे, पाखंड दीजे छाड़, पाखंड दीजे छाड़। क्यों कहा है महाराज ने? सत को जगाना है, सत की प्राप्ति करना है, सतलोक में जाना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। असत के साथ सत नहीं आएगा। और भी कई है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसका त्याग करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। भजन तो करना ही पड़ेगा, बिना भजन से तो होगा नहीं। भजन के साथ साथ हमको बाहर में भी सत, यानी सत बोलना, सत रहना, पाखंड को छोड़ना, द्वेष को त्यागना, तारी मारी नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, ये सब बातें तो वाणी में आई है, समय समय पे हमको सुनने को मिलती है। महाराज ने तो कहा है, ग्रह में रहे साचनर बोले, ग्रह में रहे साचनर बोले, भजन रात दिन भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने, आत्म चीन संता को माने, तासमावरण कोई रे, तासमावरण कोई रे, दिन सोई है, दिन सोई सोई है, दिन सोई है, जा सत संगत पाई रे, जा सत संगत पाई रे। ग्रह में रहे, छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। न त्यागना है और न भागना है, केवल जागना है, जागरूक होना है। तो गृहस्थी में रहते हुए भी हम जागरूक हो सकते हैं। कैसे? ग्रह में रहे साच नर बोले, सत्य रहो, सत्य बोलो,
झूठ को छोड़ो, पर निंदा इस सब का त्याग करो, द्वेष को छोड़ो। तो ये सब बातें महाराज ने कहा है। क्यों कहा है कि सत्य को प्रकट कराना है तो पात्र भी तो चाहिए। वैसा पात्र अगर स्वच्छ नहीं है तो सत्य कैसे डालेगा। एक व्यक्ति आया एक संत के पास, कहने लगा महाराज मेरे अंदर सत्य प्रकट करा दो। आप संत हो, आप करा सकते हो। संत कहने लगे मेरे हाथ में नहीं है, वो तो कृपा से होता है। नहीं नहीं, आप कैसे भी करें कि कृपा मुझ पर कर दो। मुझे भगवान को पाना है और आप मुझे परमात्मा से मिला सकते हो। अब नहीं माना तो उसने कहा भाई ठीक है, कल आ जाओ। जब जिद पकड़ ली क्या करेगा। अब दूसरे दिन आया। दूसरे दिन आने के बाद कहा महाराज कृपा करो, दया करो, मेहर करो। तो संत ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा बैठो, आए हो। ऐसा है कि आज दूध वाला दूध लाना भूल गया, ये मेरा कमंडलू ले जाओ। संतों के पास रहता है, और इसमें जाके मुझे 1 लीटर दूध ला के दो, ये पैसा ले जाओ। अब वो कमंडलू गोबर से भरा था, जानबूझ के उसमें गोबर डाला था। अब उसने देखा ये अस्वच्छ ये बर्तन, ये कमंडलू, इसमें दूध कैसे महाराज, इसको पहले धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। अरे भाई कोई बात नहीं, लाओ, जो है वो जैसा है उसी में लेके आओ। अरे कैसे हो महाराज जी, ये इसमें गोबर लगा हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना जो है वो ठीक है, तुम जाके ले आओ। मैं तो नहीं ला सकता महाराज जी। ये एक 50 रुपए 60 रुपए लीटर का दूध तुम इस गोबर मिश्रित कमंडलू में नहीं ला सकते हो, और मुझे कह रहे हो कि सत्य को प्रकट कराओ। अब तुम्हारे अंदर जो असत है, जो बुराइयां है, इसको त्यागो, इसको छोड़ो और भजन करो। तो जब व्यवहार में तुम ये चीज को बुरा समझते हो, तो यहाँ तो परमात्मा को पाना है। परमात्मा ऐसे ही थोड़ी मिलने वाले हैं, सत्य ऐसे ही थोड़ी प्रकट होने वाला है। महाराज ने 2 बातें कही है। एक हरजस में बड़े काम की है। हमारे मराठी संतों ने भी कहा है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। और महाराज कहते हैं केता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा जासु सायब दूर लाख कोड़ हजारा करणी करे रहे सोई जन साचा वेने छे मनसा सुनवाचा। अब यहाँ वाणी जो है, जो साखिया है या महाराज के जो वचन है, इसमें तो कोई बदलाव कर नहीं सकते।
जो है वैसा ही हमको पढ़ना पड़ेगा। अर्थ में बदल हो सकता है, मगर कभी कभी मुझे लगता है यहाँ शब्द करनी नहीं रहनी चाहिए, यहाँ शब्द चाहिए था कहनी। ये मेरा अपना मत है, क्योंकि आगे की जो साखियां है, पहला चरण दूसरा चरण, ये इस बात पर संकेत करते हैं कि मुखड़े में यानी जो इसको हम टेर कहते हैं, उसमें कहनी कहे ऋणी रहे, यानी जो कहता है वैसा रहता है, वही सच्चा जन्म है। हम तो पढ़ेंगे करनी, मगर मैं अर्थ में खुलासा करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारे भी संतों ने कहा है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊल। जो जैसा कहता है वैसा वो रहता है। महाराज भी कह रहे कि कहनी कहे ऋणी रहे सोई जन साचा, और वे ही इच्छित फल को प्राप्त करेगा। क्योंकि आगे के चरण में आया है, कहता जू चलता नहीं, करता जू चलता नहीं, नहीं है, कहता जू चलता नहीं। अब हम रामसनी बन गए और हमने हमारे गुरु महाराज को कह दिया कि भाई मैं भजन करूंगा, मैं सत्संग में जाऊंगा, जहां तक हो सके मैं बराबर ये सब करता रहूंगा। अब गुरु को दिया हुआ वचन हमने हमारे मुख से कहा और हमारे वचन पे हम चलते नहीं हैं, तो हमने सत्य को धारण नहीं किया, हम पाखंड धारण पकड़ के बैठे। पाखंड किसको कहते? पाखंड का अर्थ है जो जैसा नहीं है वैसी बताने की कोशिश करता है, वो है पाखंड। वास्तव में वो वैसा नहीं है, मगर बार बार वो कोशिश करता है कि मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं भला हूं। उनके कहने से अच्छा भला बुरा नहीं हो सकता, वो तो दुनिया वाले समझ लेते हैं। अब जो कहता है वैसा रहता है। एक बात पहली, जो कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, और जासू साहब दूर है लाख करोड़ हजार। ये लाख करोड़ हजार क्या है? ये एक प्रमाण समझा रहे कि जितना आपके अंदर पाखंड है, जितना तुम ज्यादा कहते हो और वैसा रहते नहीं हो, कहते बहुत हो रहते थोड़ा हो, तो उतना दूर तुमसे परमात्मा है। मामला 50-50 का है। आधी बात तो अपन कहते वैसे चलते हो, आधी को छोड़ देते हो, तो थोड़ा परमात्मा दूर है, मगर पहले से थोड़ा कम। जितना आपके अंदर पाखंड उतना परमात्मा आपसे दूर, जितना आपके अंदर सच्चाई उतना परमात्मा आपके पास। हाजिर सुहाजिर खड़ा जब देखे तैयार, गाफल गोला ज्ञान भी कूटी जे संसार। जो हाजिर है उसके सामने परमात्मा हाजिर है। हाजिर होने का मतलब जिसका रात दिन चिंतन भजन का है। भजन करना एक बात है, भजन का चिंतन करना एक बात है। 24 घंटे हम भजन कर नहीं सकते। महाराज ने तो कहा है 8 पहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों भागे। मगर क्या हम 8 पहर 64 घड़ी रसना से राम राम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जितना करना है उतना बैठ के करो, और फिर उसमें चित्त लगा के रखो, सुरती उसमें रखो, ये बनेगा। आगे ये 8 पौर 64 घड़ी वाला भजन बनेगा, मगर बनते बनते बनेगा। चिंतन चाहिए, रात दिन उसमें हमारा चित्त चाहिए। बहुत छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, महाराज ने भी कहा है, क्रोड़ यत्न करणी करे
बिंद राखे माई क्रोड़ यतन करणी करे बिंद राखे माई के सुख देव तोई नाम की चितवन समनाई के सुख देव तोई नाम की चितवन समनाई। भजन करो और भजन नहीं हो रहा है इसकी चिंता करो, चित्त उसमें लगा के रखो, क्योंकि चित्त को क्या काम है, काम तो हाथ का है। और बातें करते हो तो रसना भी उसमें लगाना पड़ेगा, किसी से बातचीत करनी है। अब संसार में व्यवहार में तो बोलना पड़ता है, मगर आपका चित्त और आपका मन इसको तो आप उसमें लगा ही सकते हो। करोड़ यतन करनी करे बिंद राखे माई, करोड़ों प्रकार के प्रयत्न करो, करोड़ करनी करो, यहां तक वीर्य का एक बूंद भी बाहर मत निकलने दो, क्या होगा? कुछ नहीं पा सकोगे। इससे बढ़िया, इससे अधिक कीमत वो है भजन का चिंतन करना। भजन करना एक, भजन का चिंतन करना एक। रात दिन चिंता उसमें लगा के रखो, समय मिलेगा। बहुत है ऐसे कि भाई हम भजन नहीं कर पाते, भजन करने की कोशिश तो करते हैं, मगर ये काम धंधा घर के सब आड़े आ जाते हैं, क्या करें। तो ये आप चिंतन कर रहे हो, आप भजन करना चाहते हो, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। एक गाय चराने वाला व्यक्ति था, जंगल में एक दिन एक संत आए। अब संत दिखे तो उसके पैर छूने चला गया और संत ने उसके पीठ पे हाथ फिराया और कहा कि भाई कैसे हो, क्या भजन भजन करते हो? वो कहने लगा मैं क्या जानूं महाराज भजन किसको कहते हैं, क्या अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया? वो लोग राम 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 करते हैं, आप करते हो? तो उसने कहा मुझे तो नहीं आता। ठीक है बैठो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे भजन करना है। बैठो, आसन लगाओ, दोनों श्वास में राम राम करो और इसको रोज 10 मिनट करते जाओ, क्योंकि तुमने मेरे पैर छुए हैं, मुझे यहाँ छाए में बिठाया है, मुझे जलपान भी कराया है, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है, आपको कुछ दे के जाओ। अब वो बड़ी विनम्रता से कहने लगा महाराज मेरे पास इतना समय तो नहीं है, मगर मैं 5 मिनट रोजाना राम राम भजन करता जाऊंगा, चलेगा? तो संत ने कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट का रोज का भजन करना भूलना नहीं, याद से। अब घर गया, सुबह उठा और उठते ही भजन में उसका चित्त लग गया कि जल्दी जल्दी मुझे सारे काम निपटाने हैं और 5 मिनट बैठ के भजन करना है। यानी सुबह से जो जो काम उसको जरूरी थे करने सब कर भी रहा था, मगर चित्त में 5 मिनट भजन का भाव था और भजन किया। अब ऐसे रोज सुबह उठता और उठते ही भजन की चिंता उसे सताती। भजन करता 5 मिनट, मगर भजन की चिंता में 2-3 घंटे उसके लगे ही जाते। जल्दी जल्दी निपटाना है, जल्दी मुंह हाथ धोना है, जल्दी नहाना है, जल्दी नाश्ता करना है और जल्दी भोजन करना है, जल्दी सब गांव वालों को गया को कहना है कि भाई छोड़ो, ये सब काम होने चाहिए और ये सब काम मिलके भी मुझे 5 मिनट समय निकाल के भजन करना है। भजन करता था 5 ही मिनट। बरस बीत गए, कई बरस बीत गए और समय उसका खत्म हो गया, मर गया और गया यमराज के पास। अब यमराज के पास जाते ही उसका पाप पुण्य का खाता वहां पे चेक किया गया। अब चित्रगुप्त को पूछा कि देखो भाई इसके खाते में क्या क्या है। अब चित्रगुप्त कहने लगे इसने रोज 3 घंटे भजन किया है।
अब ये कहने लगा मैंने 3 घंटे भजन नहीं किया, मैंने तो 5 ही मिनट किया है। चित्रगुप्त तो कहले चुप रहो, हमारा खाता कभी गलत नहीं है, हम जो कहते हैं वो सही लिखे, तुमको क्या, हमने लिखा है सही लिखा है। धर्मराज ने पूछा पक्का लिखा है कि 3 घंटे इसने रोज भजन किया? बिल्कुल लिखा है। वो फिर भी हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज मैंने 5 मिनट से ज्यादा भजन नहीं किया, ये गलत लिखा है या किसी और दूसरे का खाता है, मेरा खाता नहीं है। चित्रगुप्त कहने लगे भाई तुमने 5 मिनट भजन किया ये बात सही है, मगर भजन के चिंतन में तुम्हारे रोज के 3 घंटे जा रहे थे। सुबह उठते तुम भजन की चिंता करते थे, काम तो करते थे मगर जल्दी जल्दी निपटना चाहिए, भजन करना है भजन करना है, वो सब तुम्हारे भजन के खाते में जोड़े गए। तो कहने का मतलब भजन में चित्त रखो, चित्त को भजन से हटाओ मत। चित्त और मन लहरें और पानी के जैसे, जैसे सागर का पानी है तो वो है चित्त, और ऊपर ऊपर जो जाती है वो है लहरें। चित्त की 2 वृत्तियां है, या तो वो संसार में विषयों की ओर लग सकता है और उसको अगर पलटाते हैं तो भक्ति में लग सकता है। तो चित्त को भजन में लगा के रखो। दूसरी बात महाराज कहते हैं यूं कहता त्यों ही चले त्याका क्या कहिए, और वेदन सायब ये कहे शरणे गह रही। संतों ने ये की बात कही है, पहुंचा पहुंचा एक मत अन पहुंचा अनेक। यानी सत के लिए हमको ये सब करना है, जो कहा गया है उसको धारण करना है, जिसको त्यागना है उसको त्यागना है।